हेलो एवरीवन, आज मैं सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा। एग्ज़ाम के बारे में नहीं, मैं ये बात करूंगा कि आप सीयूईटी के थ्रू कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा सकते हो और वो कॉलेजेस वर्थ हैं कि नहीं। तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने सीयूईटी के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, पर तब भी मेरे मैथ्स में अराउंड 97 परसेंटाइल आ गए थे और फिज़िक्स में 95 परसेंटाइल आ गए थे। तो मेरे पास बहुत ऑप्शन थे सीयूईटी से कॉलेज जाने में, बट मैं उनमें से किसी भी कॉलेज में नहीं गया। तो व्हेन यू लुक एट दिस कॉलेजेस, तो मैंने क्या देखा कि ये जो कॉलेजेस हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती हैं सीयूईटी में, उनकी फ़ीस बहुत कम है और पर कॉलेज की ऐसा कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। तो जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे सीयूईटी के थ्रू, एक रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, एक रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ऐसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड थी और एक बिहार में भी एक यूनिवर्सिटी थी। तो ये ऐसी कोई 4-5 यूनिवर्सिटी थी। उसमें से मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ठीक लगी क्योंकि इट वॉज अ GFTI। तो अगर आपको वो मिल रही है तो आप वो ले लो। उसमें से मैथ्स और फिजिक्स के ही मार्क्स कंसिडर की जाते हैं। मेरे को वो नहीं मिल रही थी, मेरे 2 इतने परसेंटाइल थे, मेरे को उसका कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से मेरे को खुद फ़ोन आ गया था, बट तब तक मेरा VIT भोपाल का पूरा एडमिशन प्रोसेस हो चुका था, तो मैं उसमें नहीं गया। और जब मैंने कॉलेजेस के रिव्यूज़ देखे तो मैंने देखा कि ये बहुत ही अजीब टाइप के रिमोट लोकेशन में प्लेस्ड है, तो मुझे बहुत रिस्क टाइप का लगा और इसका कुछ मेरे को प्लेसमेंट स्टैट्स भी नहीं पता करा। मतलब वहाँ का कुछ प्लेसमेंट का सीन मुझे ठीक नहीं लगा और जितना पता चला तो वहाँ का प्लेसमेंट बहुत ही लो था, अराउंड लाइक 4-5 LPA मुश्किल से, उससे भी कम था, बल्कि कहीं तो उतना भी नहीं था। तो और वहाँ की जो ब्रांचेस थी वो भी अजीब टाइप की थी। मतलब वहाँ पे बहुत जगह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जगह मुझे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दिख रही थी। तो मुझे बहुत रिस्क लगा कि यार ऐसी जगह रिस्क लेने से अच्छा है कि आप VIT में ही चले जाओ। मैं VIT ये नहीं कह रहा कि आप भी VIT में चले जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वो कॉलेजेस ठीक नहीं लगे। तो अगर आपको ये कॉलेजेस जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो भी बीटेक कवर करती है, तो फर्स्टली मेक श्योर कि आप इनमें से किसी के भी एल्यूमिनाई से कांटेक्ट कर सकते हो, या एटलीस्ट इनके किसी स्टूडेंट का कांटेक्ट अगर आपको मिल जाता है तो वो स्टूडेंट से बात कर लेना कि किस तरीके की यूनिवर्सिटी है, किस तरीके के हॉस्टल हैं, कैसा वहाँ का प्लेसमेंट सीन है। अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता चला था, मुझे मुश्किल से थोड़े बहुत ऑनलाइन रिव्यूज़ और वीडियोज़ मिले थे और उसमें कुछ यही समझ आ रहा था कि यहाँ का प्लेसमेंट बहुत बेकार है और यहाँ पे यूजुअली इंजीनियरिंग उतनी वो प्रोमिनेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली BSc और वो सारे जनरल कोर्सेज़ के लिए रहती हैं, वहाँ बीटेक अभी अभी आए हैं। पर तब भी आप कंसीडर कर सकते हो, स्पेशली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है वो एक GFTI है, तो आप वो कंसीडर कर सकते हो। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, उसके लिए सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स चाहिए, बट आपके उसमें बहुत अच्छे आने चाहिए। मेरे कुछ 97 और 95 थे दोनों में, बट स्टिल आई कुडंट गेट इट। तो बस यही एक बढ़िया यूनिवर्सिटी है। बाकी की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कर्नाटका, वो तो अवॉइड ही करना। बट अगर फिर भी आपका मन है तो आप उसकी किसी एल्यूमिनाई के बात करके जा सकते हो। ठीक है एवरीवन, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस और रिगार्डिंग माई कॉलेज, यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट। थैंक यू गाइज, बाय।